कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महापौर सफीरा साहू पर आरोप लगाती रही कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। उनके भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के माध्यम से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। माननीय कोर्ट ने 20 जून को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो कहती थी, न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी है कि महापौर भ्रष्ट है। महापौर जी ने अपने निधि में अखंड भ्रष्टाचार का काम किए हैं। उनके कार्यकाल में हर एक वार्डों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मुखर रही। हमारे तत्कालिक उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेश राय और कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे पार्षद दलों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में हमारे काबिल वकील संकल्प दुबे ने इसकी लड़ाई लड़ी और इसका प्रमाण है कि महापौर अब घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि आप जो आरोप लगाते थे उस पर आप लड़ नहीं पाए, पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार के अब आरोप के जो तथ्य थे धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गए। तो संजय पांडे जी के अब महापौर पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो आम जनता के पैसे का बंदरबाट सफीरा साहू ने किया है, इसको लेकर संजय पांडे जी का क्या स्टैंड है, यह क्लियर करना चाहिए। हमने सफीरा साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण आदेश सफीरा साहू को 20 जून को उपस्थित होने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। न्यायालय के इस आदेश से हम काफ़ी खुश हैं और एक अच्छे हो जाए और बहुत से मामले हैं जिसमें हमने अभी अंबेडकर वार्ड में अतिरिक्त कक्ष और सामुदायिक भवन के मामले में हमने परिवाद दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 20 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया। तो बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि महापौर भ्रष्टाचार इतना क्यों है कि जेल जाने के डर से वो भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की। तब हमने कहा कि इसके खिलाफ आरटीआई लगाओ। आरटीआई लगाने के बाद पता चला ना, 3 दिन फिर जाकर साइट पर गए, विजिट किए, तब समझ में आया कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ। और चूँकि उनका खुद का निधि था, निधि में करप्शन आरोप लगा। आरोप के लिए लड़ाई किसने लड़ाई लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। आरोप लगा रही थी तो बीजेपी ने उससे बीजेपी में क्यों लिया? ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि आप आरोप लगाते हैं और फिर प्रवेश करवाते हैं। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन कंपनी है क्या? घर दागी को ले लेना है और उसको धो देना और बताना कि ये पाक साफ है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के राजनीतिक रीति कभी नहीं। जब आरोप लगता है तब तक दोष सिद्ध नहीं होता है, जब तक उस पर कोई ठोस जवाब नहीं। हम लोगों के पास कागज आया तो समझ में आया कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। इसी के आरोप लगा देने से नहीं होता ना। आरोप हमने भी लगाया, कोर्ट में ले गए। कोर्ट के बाद आज आपको पता चल रहा है कि 20 तारीख को महापौर को उपस्थित होने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा। राज्य में सरकार लास्ट हियरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जगदलपुर के कोर्ट पे हमने अपना पक्ष फिर से रखा और जो नए कानून बीएनएसएस में प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो एक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर आरोप होता है, उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और वो अपने काउंसिल के साथ में या स्वयं अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित हो सकता है प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट और केसेस। तो उस कानून के अकॉर्डिंगली, उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है जगदलपुर की जो पूर्व महापौर है श्रीमती सफीरा साहू, उनको 20/6/2025 को ऑनरेबल कोर्ट ने अपने सामने प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है और उनको समन्स भेजने का प्रोसेस पूरा किया जा रहा है हमारे द्वारा और जो नीडफुल प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है। और 20 तारीख को उनको उपस्थित होना है, कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। नहीं आती हैं तो फिर कोर्ट अपना जो है आगे का निर्णय लेगा, आगे का फैसला करेगा। और हम तो स्वयं बहुत इच्छुक हैं, आतुर हैं कि वो आए और वो आके बताएं कि कैसे उनके द्वारा किसी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार या गलत काम या मिसयूज ऑफ पावर्स या मिसयूज ऑफ मनी नहीं किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र में था।
तो हम लोग सुनने के लिए आते हैं और उसके बाद हम अपने पक्ष को रखेंगे, बहस करेंगे और पूरा विश्वास है कि मामला रजिस्टर्ड होगा उनके खिलाफ में और अंजाम तक लेके जाएंगे। 100% 2 मामले 3 मामले तो हम लोग तैयार करके बैठे हुए हैं और 20 तारीख के बाद इसी महीने में मुझे लग रहा है कि 30 तारीख के पहले एक और केस हम उसको फाइल करने वाले हैं। कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने के बाद में उसकी एक कॉपी हमको भी मिली, हमने उसको देखा, समझा, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उससे हमने उसको टैली किया और हम इस नतीजे में पहुंचे कि नगर निगम ने एक फ्रीडलेस प्रकार का डॉक्यूमेंट बना के और एक गोलमोल सा डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में प्रस्तुत किया है। एक ये बात। उसके बाद जो नया कानून आया है BNSS, उसका जो प्रोसीजर है, उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ये नियम है कि मामले का रजिस्ट्रेशन होने से पहले किसी भी कंप्लेंट को या एप्लीकेशन को या जो परिवाद आपने प्रस्तुत किया है उसके रजिस्ट्रेशन के पहले अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसाई केस स्टैंड होने की कंडीशन पे दिखता है तो एक्यूज्ड को सुना जाना इम्पोर्टेंट है। उसी कानून और उसी नियम के तहत जो पूर्व महापौर है सफीरा साहू, उनको 20 जून 2025 को CGM जगदलपुर, ऑनरेबल CGM जगदलपुर साहब की कोर्ट में अपीयर होने का ऑर्डर दिया गया और अपना पक्ष रखने का ऑर्डर दिया गया। तो 20 जून 2006 को जो पूर्व महापौर है सफीरा साहू, वो 20 जून को ऑनरेबल CGM साहब की कोर्ट में उपस्थित होने का उनको निर्देश है, उनको उपस्थित होना है। ना होने की कंडीशन में कोर्ट अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर उनको उपस्थित होना है कोर्ट पर, वो अपना पक्ष रख सकती है कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से या जिस भी प्रकार से। बाकी राजेश राय जी आप